ऑफिस में गया था, जीन्स पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल नील बटा सन्नाटा था। दोस्त ने ये कह दिया कि भाई टाई भी जरूर पहन के आइयो बस, जीन्स के ऊपर टाई। अपने आप में एक मतलब जिसे कहते हैं ना नमूना टाइप लग रहा हूँ शायद, वैसा लग रहा था मैं उस टाइम। और वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूं सीए फैकल्टी के लिजेंड, द ओनली वन सीए अमित पोपली सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने धन्यवाद कीमती शेड्यूल धन्यवाद। में से हम बच्चों के लिए समय निकाला। धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद। बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो सर, सबसे पहले इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ड्यू टू सम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमें कहना पड़ता है कि आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको। दोस्तों, मैं सीए अमित पोपली एंड आई क्लियर्ड माय सीए इन 2004 May, and I'm an insolvency professional as well. And in addition, I am eligible and I have passed the required qualification to become an independent directors of the companies as well. So I'm into teaching for the past 15 years now. और इसके अलावा आई हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट बैंकिंग with banks like ICICI Bank and Kotak Mahindra Bank in past. तो वहां से पहले बैंकिंग सेक्टर से अपने जीवन की शुरुआत की और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आया। जी शुभम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर, सबसे पहला सवाल जो बनता भी है, हम बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपको कहाँ से ख्याल आया कि सीए करना है। इवन जब आपने किया होगा तब तो इतना ज्यादा शायद सीए का वो भी नहीं रहा होगा। कोई सोशल मीडिया नहीं था हमारे टाइम पर, कुछ नहीं था। एंड घर पे कोई भी इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं था कि सीए के बारे में किसी को पता हो। जी सर। हाँ, एक दो बार टीचर्स ने, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहां ये कहा था शायद 11th में ही कि कॉमर्स में आए हो क्या बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, वो पूरी क्लास को ही कहा था। तो पहली बार ये वर्ड सुना था कि सीए नाम की कोई चीज होती है। 12th में जहां पर मैं अकाउंट्स पढ़ने जाता था कोचिंग के अंदर, तो वहां पर एक अच्छा मित्र था मेरा और उनके बड़े भैया जो थे वो सीए कर रहे थे और वो फाइनल में थे उस टाइम। तो उनसे पहली बार पता लगा कि हाँ जी, सीए नाम की कोई चीज है जो फाइनल के अंदर भैया हैं। उनको देखकर मैंने दोस्त से पूछा कि तुम क्या करना चाहोगे। उसने कहा भैया भी सीए कर रहे हैं, मैंने भी सीए करनी है। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम सीए कर रहे हो, मैंने भी सीए ही करनी है, क्योंकि अब पता लगा कि कॉमर्स फील्ड में यही एक कोर्स है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा कोर्स है, जिसका सबसे ज्यादा सम्मान है। जी सर। तो इस तरीके से मैंने सीए का फॉर्म अपने दोस्त के साथ ही भरा। और ये चांस की बात है कि मैं और मेरा मित्र जिन्होंने सीए की थी, वो हम उन भैया से पहले सीए बन गए थे। भैया हमारे बाद बने हो। और यही इस कोर्स की मैं कह सकता हूँ खूबसूरती है। जी सर। क्या कहें। जी सर, धन्यवाद सर। अब सर, एक क्वेश्चन है, जब भी कोई पर्सन सीए बन जाता है तो सबसे ज्यादा मोस्ट जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है इसका इंटरव्यू। कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने के लिए उसे इंटरव्यू में जाना पड़ता है। तो जहां तक मैंने सुना है, समझा है, आपका जो इंटरव्यू था, फर्स्ट इंटरव्यू, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ही ज्यादा रोमांचक था। तो मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा उसके बारे में कुछ बताएं, कैसा था वो। देखो, मेरे इंटरव्यू में ना वो ऐसे कहावत एक होती है ना कि अगर डेस्टिनी ने तुम्हें कुछ दिलवाना हो तो जी सर। अपने आप सब कुछ ऐसा कर दिया जाता है डेस्टिनी की तरफ से कि भाई तुम्हें वो चीज दिलवानी दिलवानी है बस। समथिंग ऐसा ही था। जी सर। एक्चुअल में शुभम जी, मैं जिस सीए फॉर्म से बिलोंग करता हूँ, वहां पर केवल मैं इकलौता आर्टिकल था। कोई जी और सर। नहीं था, मैं था, मेरा सीए था, और एक हमारा एक व्यक्ति था, एम्प्लॉय था, जो कि रिटर्न भरने जाता था, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन रिटर्न्स नहीं होती थी, तो फिजिकल रिटर्न इनकम टैक्स ऑफिस में दिल्ली में आईटीओ पे फाइल होती थी। ऐसे ही आरओसी के दफ्तरों में भी जाना पड़ता था साउथ दिल्ली के अंदर। जी सर। तो ये उस वक्त की बात है, तब छोटी सी फर्म से सीए आर्टिकलशिप की, और इकलौता आर्टिकल। अब कहाँ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सपने ले सकता था। मुझे लगा कि यार हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऊपर से हिंदी मीडियम से पास आउट,
जब आप मीडियोकर फर्म या फिर बड़ी फर्म से होते हो ना, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यानी कि मेरे साथ बहुत सारे भारतवर्ष में जो सीए कर रहे हैं इस टाइम 70% बच्चे या 60% बच्चे कम से कम कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यार हमारी भी हालत वही है कि अंग्रेजी में हाथ पैर टांग सब कमजोर ही हैं। तो हुआ क्या कि उसी टाइम सीए इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स लॉन्च किया था, जीएमसीएस का। आजकल आप सब जानते होंगे जीएमसीएस, सीए बनने के जी बाद जी सर। आपको क्लियर करना एडवांस। पड़ता है मेंबरशिप लेने से यस सर। पहले। कम्युनिकेशन कोर्स है। तो मैंने भी जी जब ये कोर्स लॉन्च किया, तो वो लगभग 15 दिन का कोर्स था, लगभग 14th डे था शायद, एक टीचर आए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम अपना पहला इंटरव्यू वगैरह देने जाओ, तो हमेशा अपना फीडबैक जरूर पूछना उस इंटरव्यू के बारे में। अब मैंने ये चीज उनकी, ठीक है, लिख भी ली कॉपी में कि भाई ये जरूर पूछना है। अब चांस की बात है कि मैं अपने ऑफिस में ही था, तो मेरे दोस्त का, मित्र का फोन आया और उसने कहा हमें तेरा, मैंने मैंने दोस्त के थ्रू ही फॉरवर्ड किया था अपना सीवी। कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि सोशल सर्कल अपना अच्छा रखना, जितना हो सके दोस्ती यारी बना के रखना। और खासकर जो दोस्त अच्छी अच्छी कंपनियों में, उनसे तो बिल्कुल बना के रखना। तो हुआ क्या कि दोस्त का कॉल आया हमें, आईसीआईसीआई बैंक में तेरा सीवी फॉरवर्ड किया, जल्दी आ जा। उस टाइम आईसीआईसीआई बैंक में डीजीएम लेवल पे थी मुक्ता बंसल जी। एंड उनका शायद दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है, एंड दिल्ली हॉस्पिटल समथिंग के नाम से है। तो जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा, तो उस दिन 6 लोगों ने इंटरव्यू देने के लिए आना था। चांस की बात है, अब मैंने कहा ना डेस्टिनी, 5 लोग आए नहीं, केवल मैं ही पहुंचा हुआ था। और मैं अकेला इंटरव्यू में था। अच्छा, एक अजीब बात क्या हुई कि मैंने ऑफिस में गया था, जीन्स पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल नील बटा सन्नाटा था। दोस्त ने ये कह दिया कि भाई टाई भी जरूर पहन के आई हो बस, जीन्स के ऊपर टाई। अपने आप में एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, नमूना टाइप लग रहा हूंगा शायद, वैसा लग रहा था मैं उस टाइम। और वो यस इंटरव्यू देने के लिए पूछा। 45 मिनट तक जब मैडम ने हाई लेवल की जो सवाल पूछे थे, मुझे नहीं लगता शायद मुझे 10 या 15% से ज्यादा के आंसर पता होंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे, और मैं जिस सीए फर्म से था वहां पे बैंकिंग ऑडिट का कोई लेना देना नहीं हमारा। जी सर। खैर, एंड में मैंने केवल एक चीज पूछा कि मैडम मे आई नो माई फीडबैक अबाउट दिस इंटरव्यू। तो उन्होंने मुस्कुराहट से कहा कि यस, एंड डेफिनेटली अमित, आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, बट सिंस यू वांट योर फीडबैक, तो डेफिनेटली आप मेहनती होंगे और आप कवर अप कर लेंगे। ये उनके वर्ड्स थे। जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये था कि यार क्लियर तो नहीं हो सकता, जिस तरीके से इंटरव्यू में इन्होंने मुझे दोहराया है, क्लियर नहीं होता हो सकता। बट मैं अभी भी शायद बाहर भी नहीं निकला था कि इतना एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आया कि हाँ जी आपका कल एचआर राउंड है, टेक्निकल राउंड आपका क्लियर हो गया है। तो जब मेरा जॉब लग गई आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैंने मुक्ता मैम से पूछा था एक बार कि मैम आपने क्या सोच के क्लियर किया था मुझे, क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू बहुत अजीब सा था। यस देन शी सेड कि हम कॉर्पोरेट कल्चर में उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो कि अपना फीडबैक जानना पसंद करते हैं। जो लोग अपना फीडबैक लेना चाहते हैं, इसका मतलब दे डेफिनेटली वांट टू डू इंडिवर फॉर देयर फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इंप्रूवमेंट। तो हमें ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैंने तो जीएमसीएस से लाइन उठाई थी 14th डे की। बट खैर, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, दिस जी इज कॉल्ड डेस्टिनी। जी। जैसा कि भी आपने जी बोला कि आप हिंदी मीडियम से थे, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो भी मैंने हाँ। हिंदी मीडियम सीए स्टूडेंट्स के लिए ही स्टार्ट किया था। इवन मैं भी सीए अच्छा। हिंदी मीडियम से हूँ। तो उस पे एक ओके। सवाल ये बनता है, मुझसे बच्चे पूछा ही करते हैं कि क्या सीए से, जो हिंदी मीडियम से जो सीए कर रहे हैं, आगे जाके उनके लिए एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप रह जाएगा। देखो, अगर तो आपने अपने एरिया की लोकल प्रैक्टिस में जाना, आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि मुझे करनी प्रैक्टिस है अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर जी में, जी तो आप सर। हिंदी मीडियम ऑप्ट करो। बट जी सर। अदरवाइज मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा आज के डेट में कि हिंदी मीडियम ऑप्ट करो, या फिर लोकल लैंग्वेज का और कोई भी और आपकी लैंग्वेज हो उसे जी ऑप्ट सर। करो। जी ऑलवेज सर। गो फॉर इंग्लिश, क्योंकि हमारे देश में, मतलब आप इसे लकीली भी कह सकते हैं, अनलकीली भी कह सकते हैं। अनलकीली इसलिए कि हमारी लोकल लैंग्वेज के अलावा बाकी देश तो लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, बट हम जी लोग सर। इंग्लिश को क्यों प्रमोट करते हैं। और जी लकीली सर। इसलिए कि भाई ये इंग्लिश के ऊपर कमांड रखने के कारण ही पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी एक्सेप्टेबिलिटी है। यस सर। जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वर्ल्ड की, चाहे गूगल हो, चाहे जो भी हो आज, चाहे पहले हमारे पराग जी हो गए ट्विटर के भी हेड, यस उन सब में इंडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी है। तो जी सर। इसलिए गो फॉर इंग्लिश मीडियम, गो फॉर इंग्लिश मोड ऑफ राइटिंग।
परंतु हाँ, अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, लोकल एरिया में ही करनी है, तो फिर हिंदी ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड रखनी शुरू करो, बिल्कुल करो। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन ये है कि सर जो आपके एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होता है वो स्टूडेंट्स को लॉ और ऑडिट को लर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सवाल ये है कि किसी टीचर के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू आपने स्किल सीखी एक्सप्लेनेशन देने की, या बाय बर्थ थी, या क्या है इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, मेरे को ना पढ़ाने का बहुत शौक था। तो जब मैं पढ़ाने के लिए इस फील्ड में आना चाहता था, तो मैं शर्मा सर से उस टाइम मिला था। मैं शर्मा सर से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने जब शर्मा सर से पूछा था, कि मैंने कहा सर बताओ, मेरा जो इंटरेस्ट एरिया था वो था टैक्स। मैंने कहा सर मैं टैक्स पढ़ाना चाहता हूँ। कहने लगे टैक्स में तो भाई कोई जगह नहीं है, टैक्स में इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, तुम्हें स्कोप मिलेगा ही नहीं, तो तुम लॉ पढ़ो। मैंने कहा सर लॉ लॉ पढ़ा भी जाता है भाई? हमारे टाइम पे तो लॉ की कोचिंग मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा हाँ, समय चेंज हो चुका है भाई, क्योंकि सीपीटी आ चुका था 2006 में, और मैं शर्मा सर के पास गया था उस टाइम 2010 में। यस सर। तो उन्होंने कहा कि भैया लॉ में ही स्कोप है, लॉ ही पढ़ाओ, मगर एक बात ध्यान रखना हमें, लॉ जी में जो सर। भी टीचर हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो लॉ पढ़ा रहे होते हैं तो वहां बच्चा नींद में आ जाता है, बोरिंग जी मूवमेंट आ सर। जाते हैं। यस अगर सर। तुम कुछ भी ऐसा कर सकते हो कि वहां बोरिंग मूवमेंट हटा सको, तब आना, वरना मत आना। फिर मैंने कहा अब क्या लाया जाए, एक इनोवेशन लाया, एक इनोवेटिव आइडिया लाया उस टाइम में, एनिमेशंस का। यस सर। शायद इस पूरी सीए फेटर्निटी में मैं सबसे पहला था जो कि एनिमेटेड वीडियो लाया था यस सर। 2010-11 में। जी बहुत सारे सर। टीचर 2019-20 के अंदर लाए, बट 2011 के अंदर मैं एनिमेटेड वीडियो से मैंने आईपीसीसी के अंदर उस टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स रिफाइन होते गए। एग्जाम्पल्स के अंदर कभी कैटरीना आई, कैटरीना की शादी के बाद आजकल नोरा चल रही है, नोरा की शादी के बाद कोई और आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं विजुअलाइज करा के पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेरी आई है बच्चे की। आपकी जो स्विमिंग स्किल्स बड़ी ट्रेंडिंग में रहती है, लेकिन क्यों? स्विमिंग स्किल्स वैसे मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूँ कि मुझे स्विमिंग आती है, और मुझे चारों स्ट्रोक आते हैं स्विमिंग के। और बचपन में मतलब बचपन में क्या, मतलब जो हम स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में भी थे, तो उस गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल था। इसे। तो इस वजह से मैंने स्विमिंग ली हुई थी, और मैंने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इन 3 साल स्विमिंग की थी। और 3 साल लगातार स्विमिंग करने के कारण मतलब चारों स्ट्रोक मुझे आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हेल्थ ऐसी कैसी हो गई? तो भैया पहले थोड़े ना थी, ये तो बाद में भी बन जाती है। तो ये बाद में हो गई। जी सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी और आई है बच्चे की कि हाँ, वेदर सीएस कैन अफोर्ड लग्जरी कार एट देयर थर्टीज। एट देयर 30th। देखो मैं आपको बताऊं कि इंसान का 10 साल तक चलता है बचपन, जी सर। 10 से 20 साल तक चलती है पढ़ाई, जी सर। 20 से 30 साल तक चलती है जवानी। मतलब जी जवानी सर। जिसमें आप गर्लफ्रेंड बनाओ, जीवन को मौज मस्ती करो, जम के मौज मस्ती करो। 30 से 40 या फिर 45 कई केसेस में होता है कमाने का टाइम। यहां पर ये 10 या 15 या माइट 20 साल भी आप यस सर। जम के कमाते हो, जम के कमाते हो। मैं सीए या प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं। यस सर। तो एक्चुअल में कमाई जो आपकी शुरू होगी वो तो 30th में ही शुरू होगी। और यस सर। जितना आप बिल्डअप कर सकते हो ये इसी में ही करना है आपको, क्योंकि 50 या यस सर। 45, 45 या 50 जैसा भी होगा, उसके यस बाद आपने जीवन भर जितना कमाया है बस उस पे फिर अब जियो और मौज मस्ती करो। ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ही होता भी है, लाइफ भी हमारी इसी सर। तरीके से चलती है। 30 के बाद आप देखेंगे एक्चुअल में जो आपका इनकम में इंक्रीमेंट्स आएंगे वो 30th पोस्ट 30 आएंगे। यस। तो इसलिए चिंता मत करो। लग्जरी रही, लग्जरी तो भाई मैं कह सकता हूं कि आपके पास मतलब कोई ऐसी आइटम नहीं हो सकती जो शायद आप ना ले पाए, ना अफोर्ड कर पाए। हाँ, यस आई एम सर। नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर लग्जरी आइटम्स, वो हाँ हर हाँ। एक नहीं ले पाएगा। वो कुछ एक 8 या 10% सीए ही ऐसा वो अफोर्ड कर पाएंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल्स रॉयल्स और वो ऐसी कारें। बट अदरवाइज अगर आप लग्जरी, मैं लग्जरी को लेता हूं कि बिजनेस क्लास में सफर करना, यस सर। आप सब कर पाएंगे, चिंता मत करो। मैं लग्जरी का मतलब लेता हूं कि 5 स्टार्स होटल्स में स्टे करना, वो आप सब यस कर सर। पाएंगे। अब मैं ओ। लग्जरी का मतलब लेता हूं जब आप ट्रेन में जा रहे हो तो एग्जीक्यूटिव क्लास या एसी फर्स्ट क्लास के अंदर जाना, तो आप सब यस सर। अफोर्ड कर पाएंगे 30 के बाद।
ओ, ये मैं श्योरिटी दिलाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर फॉर दिस मोटिवेशन। थैंक यू। ओके सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या सच में आपके पास लूना है? कौन लूना? नहीं नहीं, लूना नहीं है। बट मुझे स्कूटी और बाइक चलाना बड़ा पसंद है। जी सर। और आज भी अगर कहीं भी आसपास जाना हो तो, हालांकि ड्राइवर नीचे गाड़ी लेके खड़ा होता है, मगर मैं उसे कहता हूँ यार रुक जा, मैं स्कूटी या बाइक उठा के निकलता हूँ वहां पर। तो वो भी हंसता है, कहता है ये क्या? मैंने कहा मुझे शौक है, तो यस इसलिए सर। मैं सर स्कूटी नेक्स्ट और बाइक क्वेश्चन। बहुत चलाता यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आई डोंट नो, मुझे क्वेश्चन खुद नहीं समझ में आया था। आई डोंट नो, किसी ने, एक लड़के ने पूछा था, तो मुझे लगा पेश करना चाहिए, आप बताएंगे। पोपली सर ने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आई डोंट नो, कुछ हूँ। एग्जाम्पल ही कोई रहा होगा क्लास का। अच्छा, देखो शाहरुख खान की एक फिल्म थी, कुछ कुछ होता है। सर। उसमें शाहरुख खान ने ना एक डायलॉग बोला था जी सर। कि हम लोग जिंदगी में बस एक ही बार प्यार करते हैं, सर। और एक ही बार उस बंधन को, उस रिश्ते को निभाते हैं। जी तो सर। बस अपना भी ऐसा ही है। और ओके वैसे सर। भी मुझे नहीं लगता कि मेरी मैडम ऊपर चली गई हैं। मुझे लगता है कि आज भी वो शायद ऊपर बैठी हो बेशक, मगर वो आज भी मेरे पास ही हैं। तो उनके होते हुए मैं ये दूसरा सोच भी नहीं सकता। सर, अब एक रैपिड फायर सेशन होगा, इसमें हाँ हाँ। आपको एक वर्ड या दो वर्ड में जवाब देना होगा, मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट जवाब देने होंगे। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पोर्टफोलियो वैल्यू एज ऑफ नाउ। अच्छा, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? जी सर। अप्रोक्सीमेट 10 CR। मैम से फर्स्ट टाइम मीटिंग कहाँ हुई थी? मैडम से जी सर। मैडम से फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी मेरी एक फैमिली फंक्शन के अंदर। और वहां पे एक मैरिज थी, तो वहां पे मीटिंग हुई थी। लाइफ का ड्रीम क्या है आपका अभी? लाइफ का एम? यस सर। सीरियस वाला बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना है। यस सर। देखो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं रिटायरमेंट लूंगा तो मैं हमारे देश में ना एक भगवान शिव को लेकर बड़ा ही गलत धारणाएं ली जाती हैं। शिवलिंग का अर्थ तक गलत समझा जाता है। अभी जो रिसेंट फिल्म आई ओ जी माई सर। गॉड 2, उसमें भी शिवलिंग का अर्थ गलत बताया गया। जी सर। मैं चाहता हूं कि लोगों को शिव शिव से रिलेटेड जो रिसर्च है मेरी, जो उनके प्रति जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो जी सर। ज्ञान मैं लोगों को जरूर दूं। अपने रिटायरमेंट के बाद मैं जरूर करूंगा। मैं शिव कथा जरूर करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आई होप मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रैंडम एनी सीए फैकल्टी नेम, किसी भी सीए फैकल्टी का एक रैंडम नेम, कुछ भी बोलना है, किसी भी टीचर के बारे में एक नाम बोलना है आपको, इस चीज सीए आई वुड से टीचिंग के प्रवीण वातावरण शर्मा में। सर। ओके सर। प्रवीण शर्मा सर। एंड वो केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनके साथ आज पढ़ाता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनसे पढ़ा भी हुआ हूँ। एंड मैंने क्योंकि उनसे पहले भी, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाना शुरू ही किया था 2000 मतलब 2-3 में, जब वो एक बड़े लेवल पे पढ़ाने आए थे, मैंने उससे पहले और जब मैं फैकल्टीज देखता था तो वो विजुअलाइजेशन नहीं करती थी, बट शर्मा सर ने विजुअलाइजेशन के थ्रू बच्चों को उस एग्जाम्पल्स के थ्रू वहां ले जाते थे, जैसे सही में वो घटनाएं घट रही हूं। जी। वो टेक्निक विजुअलाइजेशन के थ्रू जो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, वो आज की डेट में सभी टीचर शायद पैन इंडिया फॉलो करते हैं। तो आई वुड से प्रवीण शर्मा सर। लास्ट टाइम आप यूलिया से कब मिले थे? यूलिया? ये यूलिया है कौन? ये कैरेक्टर है भाई, वैसे ही। और जो क्लासेस में यूज किया जाता है, ताकि इसलिए क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे बना सकें कि बच्चे अच्छा फील कर सके और उसके बाद कॉन्सेप्ट भी समझ सकें। आपको एक बताता हूँ, बच्चों की देखो यंग एज है, तो यस अगर सर। मैं कहूँ ना कि जॉन जो गया, वो गया राम के पास और कहा जी फर्नीचर खरीदना है, बच्चे कहेंगे ठीक है यार, नॉर्मल सा इंसिडेंस हो रहा है, पका हुआ इंसिडेंस है, होने दो। पर जैसे ही मैं कहूं राम रिया को कहता है रिया मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, अब एक्साइटमेंट जागती है कि लग रहा है अब हमसे जुड़ा हुआ कुछ होने वाला है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स ज्यादातर मैं ऐसे बनाता हूं ताकि बच्चे अपने आप को रिलेट कर सकें कहीं ना कहीं। यस सर। और लास्ट में आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये जरूर बताइए हमें।
फीडबैक। शुभम, बहुत बहुत ही अच्छा तुम्हारा ये इनोवेटिव है, इनोवेटिव तुमने इंट्रोड्यूस किया है। एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और तुम बहुत तरक्की करो, तुम्हारा चैनल बहुत तरक्की करे। धन्यवाद। और ये इनोवेटिव आइडियाज ही हैं जो कि आप सीए स्टूडेंट्स सभी जो भी सुन रहे हैं ध्यान रखना। एक ना बुक थी, बुक है अभी भी, आपने सुना होगा शायद, कईयों ने पढ़ी भी होगी, रिच डैड पुअर डैड। यस अगर आप सर। पूरी बुक पढ़ें तो उस पूरी बुक का ना एक लाइन के अंदर अगर क्रक्स कहूं, ये बुक कहती है कि दो डैड्स होते हैं, दो तरीके के डैड्स होते हैं, एक होता है रिच डैड, एक होता है पुअर डैड। जो पुअर यस डैड सर। होता है वो अपने बेटे को जॉब करना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी उठो, ऑफिस जल्दी पहुंचो, बॉस को रिपोर्ट करो, बॉस की नजरों में अच्छे रहो। ये बुक कहती है वो पुअर डैड है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को जॉब करना सिखा रहा है। और फिर यही बुक आगे कहती है कि रिच डैड क्या होता है, कि जो अपने बेटे को मैनेजमेंट सिखाता है, कि सुबह यस खड़ा सर। हो जल्दी और जाके अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल कर। ये बुक कहती है वो रिच डैड है। इसका मतलब, ऑलवेज ट्राई टू बी इन लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू बी जॉब क्रिएटर रादर देन जॉब सीकर। तो आप जो भी कर रहे हैं, जॉब क्रिएटर टाइप ही काम है, आपका अपना खुद का वेंचर है, आप कहीं यस। जॉब नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सभी स्टूडेंट जो भी इसे सुन रहे होंगे पॉडकास्ट को, ध्यान यस रखना, सर। ऑलवेज ट्राई टू बी अ जॉब क्रिएटर इन योर लाइफ। हाँ, इनिशियल ईयर्स में पॉसिबल है कि आपको जॉब करनी पड़े, बट वो एक आप जीवन का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कीजिएगा। बट 5 या 10 साल जो भी आप एक्सपीरियंस गेन कर लें, उसके बाद कम टू योर ओन वेंचर एंड बिकम अ जॉब क्रिएटर। धन्यवाद सर, तो बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभम आपको इस सर, चैनल के लिए। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानो आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, थोड़ा हम लोग का शेड्यूल भी हुआ, उसके बाद आपने समय निकाला। और जो बच्चे हैं, वैसे सर के बारे में कुछ बोलूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी, तो फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ सर। सीए इंटर ऑडिट और लॉ, साथ ही साथ सीए फाइनल ऑडिट एंड लॉ की फैकल्टी हैं। और आप लोग जाके सर के ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ में सर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का इंस्टाग्राम आईडी और सर जिस फैकल्टी पे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप वहां पे जाकर सर से कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू शुभम, थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।